अस्सलाम वालेकुम। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले कैसे हैं आप सब? छुट्टियां कैसी गुजरी? काम किया? मुझे रिस्पॉन्स कर मुझे रिस्पॉन्स भी मिला था। मैंने देखी भी थी लड़कियों की, तो मैंने देखी, आपकी तो मैंने नहीं देखी। आपने जो न्यू बना ली थी ना आपने, तो दो तीन क्यों बना ली? एक ही पे काम करो। अच्छा अच्छा, चलो आज हम लोग ना शुरू करते हैं। हमारा जो केडेंस है वो तो पूरा हो गया, ठीक है। आज ना मैं आपको एक तो ये चीज़ सिखा देती हूँ कि आपने वेबसाइट यहाँ से डिलीट कैसे करनी है। आपसे जब ख़राब बन जाती है तो आप यहाँ से डिलीट कैसे करेंगे, एक वो चीज़ सीखते हैं। और आज हम लोग ना एलिमेंटो स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग ने केडेंस करते हैं ना, केडेंस में वो भी एक थीम है, एलिमेंटो भी एक थीम है, पर उसमें कुछ फीचर्स का डिफरेंस आ जाता है। बाकी सेम ही होता है, उसमें भी एडिटिंग करनी होती है, इसमें भी सेम होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो मैं आपको सिखा दूँगी। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, अब देखो मेरे पास ये वेबसाइट है, मैं कहती हूँ ये ख़राब हो गई है, ये पहले वाली वेबसाइट, तो मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ। मैं इस पर क्लिक कर लूँगी। इस पर क्लिक करने के बाद जब ये पैनल खुल जाएगा तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सेटिंग आ रही होगी, आपकी राइट साइड के ऊपर सेटिंग आ रही होगी। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, डिलीट साइट, यहाँ से डिलीट। अब इसमें सिंपल जो आपके वेबसाइट का नेम है ना, ये नीचे दे रहा है, इसको कॉपी नहीं हो रही, सॉरी, एक मिनट। अब शो हो रही है? हाँ, हो रही है। अच्छा, हम लोग ने क्या कर लेना है, हम लोग से जब वेबसाइट दो अच्छा, हम लोग से कोई गलत वेबसाइट बन गई है, अब मैंने उसको डिलीट करनी है पैंथियन से। मैं क्या करूँगी, वेबसाइट के ओपन करूँगी। इस पैनल पे आने के बाद आपकी राइट साइड के ऊपर यहाँ पर सेटिंग्स आ जाएगा। सेटिंग्स पे हम क्लिक कर लेंगे, डिलीट साइट, डिलीट साइट। अब इसमें जो सिंपल ये जो नेम है ना वेबसाइट का, यहीं से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से पेस्ट करेंगे, डिलीट दिस साइट। अब विद इन सम सेकेंड्स ये आपकी साइट डिलीट हो जाएगी, आपके पास एक न्यू साइट की स्पेस बन जाएगी। स्पेस बनेगी तो आप उसको कर सकते हैं, न्यू बना सकते हैं। नहीं, ये वाला पैनल खोले, जहाँ से विजिट साइट एडमिन और डेवलपमेंट साइट पे हम जाते हैं। खोलिए, अब राइट साइड पे देखो सेटिंग्स का ऑप्शन होगा। कुछ नहीं आ रहा, इधर ले आओ, इधर ले आओ। ये देखो, यहाँ से मैंने कहा ये वाला ऑप्शन, अच्छा मैं सोच रही थी कि हम लोग ना फाइवर अकाउंट भी बना लेते हैं। अब जैसे जैसे आप लोग, अब केडेंस पे आप लोगों को आ गई है वेबसाइट बनाना, आप थीम कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो हम ना साथ साथ उसकी गिग्स अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। कल ऐसे करते हैं, रेहान आपके लैपटॉप पे, मेरी तो बनी हुई है ना मेरे लैपटॉप में, आपके लैपटॉप से मैं आपकी फाइवर अकाउंट बना दूँगी और बाकियों के पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो आप उन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे। जैसे जैसे मैं बताऊंगी ना तो आप ऐसे कर लेंगे, फिर हम लोग ना ताकि फाइवर के ऊपर भी काम स्टार्ट कर दें। जैसे जैसे स्किल सीखते जाएंगे जिस चीज़ की, उसकी हम गिग्स बनाते जाएंगे। आप लोगों को ग्राफिक्स का काम भी आ गया, कैनवा के ऊपर बैठ के आपने एडिटिंग करनी है, वहाँ से अच्छी अच्छी गिग्स बनानी है, तो हम लोग वहाँ पर भी काम स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया आपने लिंक? ठीक है, ये आपने ना लिंक पूरा नहीं भेजा, एक मिनट रुक जाओ।
यहाँ पर ना ये डेव डैश भी आएगा, ये आएगा तभी लिंक ओपन होगी। हाँ ये वही थी, मैं वो देख रही हूँ। हेडर ये नहीं हुआ, अच्छा चलो ठीक है। मैंने उस दिन भी कहा था कलर्स, ब्राइट कलर्स, एक चीज़ होती है ब्राइट कलर्स, ब्राइट कलर्स को यूज़ करो। देखो यहाँ पर भी डल सा कलर यूज़ किया है, ये परफ्यूम की बनाई है ना, परफ्यूम में तो अच्छे कलर्स रखो ना। अब ये देखो यहाँ पर डार्क कलर कोई परफ्यूम का बिल्कुल आता भी है कहीं से। हाँ ये सेशन अच्छा बनाया, कट। ये क्या, यहाँ से ये चीज़ खाली क्यों है? थीम में ऐसे नहीं है। क्या चीज़? ये आप लोगों ने प्रोडक्ट्स में, अच्छा चलो आज ना ऐसे करते हैं, मैं आप लोगों को एडिटिंग करवाती हूँ। अभी इस वेबसाइट की करनी है ना, मैं आप लोगों को ना हम लोग इसको एक वॉच स्टोर बनाते हैं। मैं उसको क्यों सेट करूँ, उसको आप खुद सेट करोगे। अभी समझो, चीज़ों को समझो, आप ना साथ साथ करने पे लग जाते हो। चीज़ों को देखा करो, पहले समझा करो, फिर घर बैठ के सुकून से किया करो। एडिटिंग करने में मज़ा आता है, एंजॉय करते हो? क्योंकि तुम इंटरेस्ट से नहीं करते हो। जब मैंने कोशिश की है, हाँ मैंने हमारे बच्चे रेडी मेटल करते हैं, और रेडी करा था। अच्छा उसके बाद तो क्या करना है, कैसे 2-3 स्टूडेंट बनाएंगे गलत, उससे मैंने लैपटॉप बंद कर दिया था, फिर मैंने कहा नहीं करना है। उसके बाद ये पता है अलग बैठ के बनाया करो, ऐसी जगह पे ना बनाया करो जहाँ शोर आ रहा हो, घर में नहीं मिलता। अच्छा कोई बात नहीं, ये मुश्किलात आते रहेंगे। अच्छा हम क्या करते हैं, अब यहाँ से ये हम लोग ने कर लिया था, मैंने ही पीछे से बैकग्राउंड दे दिया था। अब हम नीचे आ जाते हैं। एक तो यहाँ पर हमने करना है वॉच स्टोर, ये पीछे वाला होना चाहिए यहाँ से। अगर मैं बैकग्राउंड को यहाँ से कलर कर दूँ, नहीं यहाँ से कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम दोबारा यहाँ से ना इस पे बैकग्राउंड के ऊपर ना हम यहाँ पर, अच्छा ये देखो ये ओवरले पे पिक्चर लगी हुई है। इन्होंने बैकग्राउंड में पिक्चर नहीं लगाई, ये यहाँ पर ओवरले का मतलब होता है एक बैकग्राउंड होता है ना, उसके ऊपर मैं कहती हूँ वाइट सा कलर आ जाए या उसके ऊपर कोई पिक्चर आ जाए, तो उसको हम कहते हैं ओवरले। बैकग्राउंड के ऊपर जब कोई चीज़ आती है ना, उसको हम ओवरले कहते हैं। तो इन्होंने ओवरले में पिक्चर दी हुई है। यहाँ से हम एडिट इमेज कर लेते हैं, और यहाँ से ना मैंने जो वॉच की पिक्चर, अब देखो उन्होंने जो वॉच की पिक्चर लगाई है ना, वो है स्केचिंग वाली।
हम चैट जीपीटी से ऐसे कर सकते हैं, चैट जीपीटी को एक पिक्चर दें वॉच की, हम इसको कहते हैं कि इसको स्केच में कन्वर्ट कर दो, वो स्केच में कन्वर्ट कर देगा। वरना बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिससे वो स्केचिंग वाले होते हैं। हाँ, पिक्चर्स उन्हें दो वो स्केच, हाँ कैनवा से भी हो जाएगी, कैनवा से कर सकते हैं। तो हम उसका ना स्केच बना लेंगे या बनाते हैं। मेरे पास कैनवा यहाँ पर है, बल्कि हम चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं, उसको कहते हैं। असल में ना मैं अगर एडिटिंग करवाने बैठूंगी ना तो आज मेरी क्लास फिर यही निकल जाएगी। मैं चाह रही थी कि हाँ वो टाइम इस तरह शॉर्ट सा होता है ना, इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, सीखना तो है ना। यहाँ से हम अपलोड कर लेते हैं पिक्चर को अपनी, एक को ही कन्वर्ट कर लेते हैं और उसी को यूज़ करेंगे फिर। अब मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर हम चैट जीपीटी को भी कह देते हैं कि हम उसको पिक्चर दे देते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी ऐसा चैट जीपीटी आप लोगों ने कैसा करना है। इनटू स्केच, अब ये मुझे खुद ही कन्वर्ट करके दे देगा। अब यहाँ से हम कैनवा पे आ जाते हैं, यहाँ से इसको एडिट पे जाते हैं। तो एक तो इसका हम बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं पहले, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। यहाँ से अब मुझे इसका ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कैनवा से। यहाँ आपको पता है कैनवा से कहाँ से होता है स्केच में कन्वर्ट? हाँ होता है, लेकिन इसका ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। अच्छा ये देखो, अब यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखो ना, हम गूगल पे भी अगर सर्च करेंगे ना ऐसी इमेजेस हम लोगों को मिल जाएंगी। इसके लिए ना ढूंढना पड़ेगा, एक बहुत अच्छा टाइम चाहिए होगा कि मैं उसको देखूं। अब यहाँ से जो मैंने डाउनलोड की थी हम उसी को ले लेते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड पे आपने जब भी कोई इमेज लगानी होती है ना उसका साइज़ होना चाहिए 1920x180। जब भी आपके पास कहाँ पर मैं नोट्स बनाए हुए, आपके पास जब भी हो बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगानी है ना
एक तो आपने लैंडस्केप में होनी चाहिए, उसका साइज़ 19, 20, 180 होना चाहिए। ये होता है आपकी स्क्रीन का साइज़। ये जो भी स्क्रीन होती है ना, इसका ये साइज़ होता है। इस पे 19, 20, 180 हम इसलिए रखते हैं कि वो जब भी हम बड़ी स्क्रीन पे दिखाएं या फिर छोटी स्क्रीन हो, वो उस पर ना एडजस्ट हो जाता है, वो साइज़ होता है ना उस पर एडजस्ट हो जाता है। तो आपने जब भी बैकग्राउंड इमेज का साइज़ रखना है, इमेज लेनी है ना, तो उसका साइज़ 19, 20, 180 होना चाहिए, 1080, सॉरी 1080, ठीक है। यहाँ से हम इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये पीछे वो इमेज लग रही है। इसे भी ChatGPT खोल लेते हैं। अच्छा, अब देखो पीछे मेरे पास वॉच स्टोर की इमेज लग गई, देखा। इस तरह से आप लोग ने, इन्होंने जो इमेजेस यहाँ पे ये पीछे लगाई हुई है ना, ये वाली, ये सारी जो ओवरले में लगी हुई हैं, ये उसमें नहीं लगी। सेक्शन में जाते हैं, स्टाइल, बैकग्राउंड ओवरले, इसमें नहीं है। रो लेआउट में जाते हैं, स्टाइल, बैकग्राउंड ओवरले, इसमें भी नहीं है। हाँ, ये देखो, अब ये ना जो पिक्चर्स लगी हुई है ना बैकग्राउंड में, ये फूलों वाली, ये सारी इस तरह से ओवरले में लगी है। बैकग्राउंड ओवरले में आप जब ढूंढेंगे ना, ओवरले की सेटिंग्स में जाएंगे तो ये यहाँ पर लगी हुई है, आपने यहाँ से इनको चेंज करना है। अच्छा, ये हमारे पास वॉच स्टोर आ गया। अब मैंने ChatGPT को कहा था इसको चेंज कर दे, उसने हमें यहाँ पर ये भी चेंज कर दिया। अब यहाँ से हमें जो अच्छा लग रहा है मैं उसको कॉपी करूँगी और सिंपल यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पेस्ट हो गया। अब मैं उसे कहती हूँ मुझे 2 लाइन की इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख दो। अब ये मुझे 2 लाइन की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख देगा। अब देखो ये आ गए, यहाँ से सिंपल कॉपी और यहाँ पर सिंपल पेस्ट। इसमें सारा काम कॉपी पेस्ट का है। जितनी अच्छी कॉपी पे आप लोग ChatGPT का ना इसमें अच्छा से अच्छा यूज़ करते जाओगे ना, आपका काम इजी होता जाएगा। ये हो गया। अब मैं फिर से इस हेडिंग, अब देखो, अब मैं इस सेक्शन पे पहले आ जाती हूँ। अब यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में मुझे एक वॉच की इमेज लगानी है। एडिट इमेज, यहाँ से मैं ये वाली ले लेती हूँ। ये देखो ये आ गई। अब देखो यहाँ से ना ये बहुत चीज़ बुरी सी लग रही है क्योंकि मैंने इमेजेस ऐसे ही उठाई हैं। तो ये वाले जो पॉइंट होते हैं ना, इसको मूव करेंगे ना तो ये आपके यहाँ से बैकग्राउंड एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने किस तरह से शो करवाना है। ये इमेज ना बिल्कुल भी इसके साइज़ की नहीं है। अच्छा, एक और तरीका होता है। अब ये है ना, मैं इस सेक्शन पे गई, मैं स्टाइल में गई, मैंने इसकी ये बैकग्राउंड की इमेज जो है ना, एडिट इमेज में जाकर यहाँ से मैं इसकी ये इमेज डाउनलोड कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने सेव कर ली और हम लोग अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से मैं इसको अपलोड करती हूँ। अब क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वही साइज़ चाहिए ना, अब बैकग्राउंड में मैं जैसे मैंने अभी ऐसे ये इमेजेस डाउनलोड कर ली तो मुझे साइज़ का नहीं पता कि उन लोगों ने जो थीम में लगाया है उस इमेज का साइज़ क्या है। मैंने वहाँ से वो इमेज डाउनलोड की। डाउनलोड करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको अपलोड किया, यूज़ इन अ न्यू डिज़ाइन। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाली देखो चीज़, यहाँ पर नाम के नीचे उसका साइज़ मिल रहा है हमें।
साइज़ मिल रहा है। यूज़ इन अ न्यू डिज़ाइन आपने करना है। कस्टम साइज़ जब करेंगे ना तो यहाँ पर आपका वही आना चाहिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 300 और 200, यहाँ पर सेम वही आना चाहिए। अब ये मैच कर गया। अब हम मतलब वही साइज़ यूज़ करें जो उन लोगों ने यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर ये आ गया। अब सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ से आप इस इमेज को डिलीट कर दो। अब ये साइज़ आपके पास वो आ गया जो आपके उन्होंने वेबसाइट पे लगाया हुआ था। अब यहाँ एलिमेंट्स में जाके आप वॉच लिखो, फोटोज़ में चले जाओ। अब यहाँ से आप अब ये मैंने इमेज ली ना, अब मैं इसको इसके मुताबिक एडजस्ट कर देती हूँ। एडजस्ट कर दिया, शेयर पे गई, डाउनलोड, यहाँ से इसको डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड हो गई। अब ज़रा मैं दरमियान वाले की सेटिंग करूँगी। अब जब मैं इमेज लगाऊंगी ना तो अब मेरी इमेज ख़राब नहीं होगी। जैसे पहले मेरी ख़राब हो गई थी ना, और मैंने यहाँ पर जो साइज़ लगाया वो ख़राब हो गया था। अब ये ख़राब नहीं है, अब ये सेट हो जाएगा। अब मैं ज़रा इसको यहाँ पर करूँ, इधर से मूव करूँ, ये इमेज अभी भी सही नहीं है। अभी देखो ये पीछे डार्क है और ऊपर टेक्स्ट भी डार्क है। अब मुझे चाहिए कि मैं इसका कलर चेंज कर दूँ। कलर चेंज करते हैं इसको हम वाइट कर देते हैं ताकि ऊपर लिखा हुआ नज़र आए। अच्छा, टेक्स्ट तो आप लोग चेंज कर लेंगे ना। टेक्स्ट तो सिंपल आप लोगों ने, ये बैकग्राउंड पे लग गया। टेक्स्ट तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, चैट जीपीटी से लिखवा लेना है। मैं आप लोगों को ना पीछे की है समझा देती हूँ कि आप लोगों ने पीछे से एडिटिंग करनी कैसे। अब देखो यहाँ पर अभी भी ये अच्छा नहीं लग रहा। ये क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि हमने इमेज सही सेलेक्ट नहीं की। आप लोग ध्यान से करोगे। आप लोग जब इमेजेस देख रहे होगे, अब आप लोग अब यहाँ पर इमेज जो आनी चाहिए ना वो हम कोई और देखते हैं। जैसे मैं ये लगा, या ये वाली हम यूज़ करते हैं। इसको इसके मुताबिक सेट कर लेते हैं। यहाँ से शेयर, हम यहाँ इसकी एडिट इमेज में जाते हैं, अपलोड फाइल में। क्योंकि ये ज़रा सही नहीं आ रही है मुझे। दरमियान में यहाँ से आप लोग ना इमेजेस सही सिलेक्ट करोगे तब ये सेट हो जाएगा। इस पे हम बैकग्राउंड नहीं लगाते हैं, हम लोग सिंपल कुछ और देखते हैं। हम इसमें वॉच नहीं लगाते जब, क्योंकि हम वॉच लगा रहे हैं ना तो ये बुरा लग रहा है। अब हम लोग ऐसा कुछ लगा लेते हैं, मतलब सिंपल कुछ कलर आ जाए। अब हम पीछे डार्क कलर यूज़ करेंगे क्योंकि हम पहले ऊपर वाइट कर दिया हमने सारा। ग्राफिक्स में अगर हम देखें तो
इसी को यूज़ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जब आप लोगों को पता है ना कि नहीं सेट नहीं हो रहा, इसमें इमेज लगा रहे हैं तो अच्छी नहीं लग रही है, आप स्किप भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इमेज लगानी ही लगानी है, इस पर कुछ अच्छा सा बैकग्राउंड लगा सकते हो आप लोग। अच्छा ये देखो, ये वाला कुछ अच्छा लग रहा है। अब ये वाला जो साइज़ था ना वो उस इमेज के मुताबिक नहीं था जो उन्होंने लगाया था, इस वजह से इसकी पिक्सेल्स फट रही हैं। आप लोग साइज़ इसका एडजस्ट कर लोगे ना तो ये कुछ बेटर लग रहा है। अब अगर मैं इसका कलर डार्क कर दूं टेक्स्ट का, इसकी इमेज सेट हो जाएगी ना तो ये अच्छा लगेगा। अब जो बैकग्राउंड हम लोग ने डाउनलोड किया है, एक एक इमेज को गूगल से ढूंढना, फिर उसको डाउनलोड करना और फिर जाके कैमरा पर उसे सेट करना। इससे बेहतर नहीं है कि हम उसी जहाँ से हम अपलोड करते हैं इमेज को, जहाँ पे अपलोड और मीडिया लाइब्रेरी और साथ में पिक्सेल्स का ऑप्शन आता है, तो हम पिक्सेल्स से ही चूज़ कर ले कोई फाइल। हाँ वहाँ से भी हम कर सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी आपके पास शो हो होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका साइज़ यहाँ शो हो रहा है कि कितने पिक्सेल्स की है। हम यहाँ से भी इसका साइज़ देख के वहाँ से उस साइज़ की इमेज निकाल सकते हैं। मैम ये जो मीडिया लाइब्रेरी है इसके साथ पिक्सेल्स भी तो लिखा हुआ है ना, PEXEL है ना, वो वाला। यहाँ पर हम सर्च, जी मैम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और ये इसी में रहेगी, हमें कंप्यूटर में इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी अच्छा आइडिया है। ये देखो यहाँ से अच्छी आ रही है इमेजेस सब, ये देखो। हाँ ये यहाँ पर अपलोड्स, मीडिया लाइब्रेरी और पिक्सेल्स, यहाँ से भी आप इमेजेस डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हो। अब ये यहाँ पर आपके इधर आ गई, इसको सिलेक्ट करो। ये देखो ये अच्छी लग रही है, ये गुड आइडिया। देखो ये वाला अच्छा लग रहा है ना, इसकी पिक्सेल्स भी अच्छी हैं। आप यहाँ से, ये वाला अच्छा आइडिया है, गुड गज़ाला, पता लग रहा है काम कर रहे हो आप लोग। ऐसे आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। आप लोग ने क्या करना है, इसके बैकग्राउंड में गए, स्टाइल में, एडिट इमेज में, आप यहाँ पिक्सेल्स में आ जाओ। पिक्सेल्स में आके आपने यहाँ से वॉच, अब मैं वॉच पे काम कर रही हूँ, मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं इमेज ले लूँगी। जैसे मैं ये वाली ले लेती हूँ, अब इसको डाउनलोड करती हूँ। अब ये जैसे ही डाउनलोड होगी ना, ये डायरेक्ट आपकी मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएगी। यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। अब ये देखो, अब ये ज़रा डार्क है तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट का कलर वाइट कर लेना है। ये देखो, इसको भी ज़रा हम वाइट कर देंगे। देखो अब अच्छा लग रहा है, अब पता लग रहा है ना ये वॉच का स्टोर है। उसी तरह से यहाँ पर भी आप लोग ऐसे ही करेंगे। टेक्स्ट आप लोगों ने चैट जीपीटी से लिखवा लेना है, इमेजेस ऐसे आप लोगों ने चेंज कर देनी है। अब देखो यहाँ पर भी इमेज लगी हुई है, तो सिंपल जस्ट इमेजेस चेंज करते जाओ और आपकी वेबसाइट उसके मुताबिक हो जाएगी जैसी आप चाहते हो। अब मैं इसको डाउनलोड कर देती हूँ। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये पिक्सेल्स का नहीं पता था, मैं हमेशा गूगल से ही डाउनलोड करती थी। अब ये देखो,
अब यहाँ पर आप लोगों ने आइकन लगाना है, हाउ डू वी वर्क, ये भी आप ChatGPT से क्वेश्चन डाउनलोड कर लिया, पेस्ट, गिव मी आंसर अकॉर्डिंग टू वॉच स्टोर। आप लोगों ने खुद से भी नहीं सोचना कि हमने क्या देने हैं उनको आंसर्स, सिंपल ChatGPT को बोलोगे कि आपको किस तरह का आंसर चाहिए, वो आपको आंसर भी लिख कर दे देगा। यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से हु वी आर, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यहाँ से आपने इनके आइकन्स भी चेंज कर लेना है। आइकन्स कैसे चेंज करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, मीडिया सेटिंग, यहाँ इमेज आ जाएगी, इमेज आएगी, आपने वॉच की इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे ये वॉच की इमेज लग गई। अब हु वी आर में यहाँ पर एक टीम आपने सर्च कर लेना है, एक टीम की पिक्चर, मीडिया सेटिंग, एडिट इमेज, पिक्सेल्स में गए, यहाँ हम टीम सर्च कर लेते हैं। अब देखो ये वाली अच्छी लग रही है कि हम हु वी आर में हम ये लगा सकते हैं आइकन। अब यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद क्वालिटी प्रोडक्ट्स में यहाँ आप अपनी प्रोडक्ट ऑब्वियसली वॉच की इमेज लगा दोगे। उसके बाद यहाँ पर आ गया डिलीवर्ड बाय हैंड, ये ठीक है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप सेक्शन पे आ जाते हैं, इमेजेस हमारी ओवरले में पड़ी हुई हैं, बैकग्राउंड ओवरले, यहाँ पर इमेज पड़ी हुई है, एडिट इमेज, पिक्सेल्स, अच्छा बैकग्राउंड पे लगानी थी। यहाँ पर इमेजेस भी अच्छी हैं, सेलेक्ट, अब ये देखो इमेज लग गई। इसी तरह से टेक्स्ट आप इस तरह चेंज कर लेंगे, यहाँ पर भी एक इमेज आ जाएगी। और उसके बाद प्लेस एंड ऑर्डर, ये सारा आप डाटा ChatGPT से लिखवाएंगे। अब बैकग्राउंड की इमेज भी आपको पता लग गया, वो पिक्चर्स में नहीं पड़ी हुई, वो ओवरले में पड़ी हुई है। उस तरह से आपने उसको चेंज कर लेना है। उड़ गया फिर से, मैं देख देती हूँ। ये पता नहीं क्यों आप सबके साथ ये ऐसा हो रहा है, सबके ही पहले पेजेस उठते जा रहे हैं। चलो मैं देख लेती हूँ। अब ये देखो, ये पीछे का भी बैकग्राउंड हमने वॉच वाला कर लिया। अब यहाँ से हम लोग, अब बाकी चीज़ें तो सिंपल है ना, समझ आ गई, अब कर लोगे। हाँ सारी करनी, पूरी वेबसाइट करनी है, कर लिया आप लोगों ने? अच्छा चलो वो मैं देख लेती हूँ। इस तरह से आप लोग कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब हमने प्रोडक्ट्स कहाँ से चेंज करनी है, इसके लिए हम चले जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पर आप जब डैशबोर्ड में जाएंगे ना, तो आपकी राइट साइड के ऊपर ये प्रोडक्ट्स का वूकॉमर्स के नीचे ही प्रोडक्ट्स का आ रहा होगा ऑप्शन, इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स आ गई। आपने राइट को होल्ड करते हुए एडिट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया। अब यहाँ से आपने, यहाँ से पहले ना ChatGPT को कहते हैं ना कि मुझे 10-20 ना वॉचेस के नाम बता दो।
अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से एक एक का नाम उठाते जाओ। अब मेरी पहली प्रोडक्ट है ना, मैं यहाँ पर नाम लिख दिया। अब मैं उसे कहती हूँ ये नाम मेरे पास कॉपी है, मैं पेस्ट करूँगी। अब मैं कहूँगी मेरे पास मुझे इसकी गिव मी शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। अब ये मुझे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख देगा और लॉन्ग भी। यहाँ से पहले शॉर्ट कॉपी कर लो, ये ऊपर जो आपकी है वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। ये नीचे आप आएंगे थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ आप उसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद दोबारा चैट जीपीटी पे आ जाते हैं, इसने ये हमें लॉन्ग लिख दिया है, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से हमने इसकी इमेज करनी है जी, अलहदा होगी, आप सेम रख लो क्योंकि हमने कौन सा सच में देनी है किसी को, तो आप अलहदा रख लो। अच्छा, यहाँ से हम प्रोडक्ट की इमेज, सेट प्रोडक्ट इमेज, यहाँ से आपने कोई भी वॉच की इमेज लगा देनी है, जैसे कि ये है, ये इमेज लगा दी। बस यही चीज़ें आपने करनी है और यहाँ से सेव कर देना है इसको, अपडेट, सॉरी, यहाँ से आप इसको अपडेट कर देंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने स्टोर्स बनाए हैं ना, ये मैं यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर केडेंस के साथ ये जो मेरे पास लाइव लिखा रहा है ना, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर आएगा कमिंग सून, कमिंग सून आ रहा है ना, उसी बटन पे क्लिक कर लो, कमिंग सून पे क्लिक करो। कमिंग सून पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर एक ऐसा पोर्टल खुल जाएगा जिसमें एक लाइव का ऑप्शन आएगा और कमिंग सून। आप लोगों का कमिंग सून पे टिक हुआ होगा, वहाँ से आप लाइव को चेक कर दो, सेव चेंजेस, सेव चेंज। अब ये आपका स्टोर लाइव हो गया है। पहले आपका स्टोर सिर्फ आप देख सकते थे, अब हर कोई जो भी लिंक के थ्रू आएगा वो आपका स्टोर देख सकता है। अब यहाँ से हम स्टोर पे चले जाते हैं, विजिट स्टोर के ऊपर। अब इसमें देखो पीछे हमारे पास दो चीज़ें शो हो रही थी, विजिट साइट और विजिट स्टोर। अब विजिट साइट का मतलब आपकी ब्लॉग्स भी, पोस्ट भी, जितनी चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें शो होगी। जब स्टोर पे कर देंगे ना, स्टोर का मतलब है सिर्फ आपकी शॉप, सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स वही शो होंगे। अब ये देखो, ये मैंने चेंज किया था ना प्रोडक्ट, मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गया। अब मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकती हूँ, व्यू कार्ट करते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट। अब यहाँ पर जब मैं अपनी इंफॉर्मेशन सारी दे दूँगी, मैं यहाँ से प्लेस एंड ऑर्डर भी कर सकती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने एक तो अपने स्टोर्स लाइव करके प्रोडक्ट्स आप समझ आ गए, आप लोगों ने कैसे चेंजेस करने हैं। डैशबोर्ड में आ जाना है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन होगा, प्रोडक्ट्स का ऑप्शन होगा तो यहाँ पर आप कंट्रोल को होल्ड करते हुए एडिट के बटन को, यहाँ पर कंट्रोल को होल्ड करना है आपने बटन को, कंट्रोल के बटन को, और एडिट पे क्लिक कर देना है। इससे आपका एक न्यू टैब में खुल जाएगा, प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ रहेगी, एक एक करके फिर आपने सबको एडिट करते जाना है। यहाँ से आप पहले नाम चेंज करोगे, शॉर्ट और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से, या एक ही नाम भी चाहे एक ही यूज़ कर लो, एक नाम है ना। अब जो आपने चीज़ नाम चूज़ किया वो सब प्रोडक्ट्स का चाहे वो रख दो, डिस्क्रिप्शन भी सेम एज इट इज़, पिक्चर चेंज कर देना ताकि पता लग जाए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ से लॉन्ग पहले में होगी, पहले वाला बॉक्स जो नज़र आ रहा है ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला, पहले में आपके पास ये आएगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप शॉर्ट लिखेंगे। ठीक है, सारी सेटिंग करके यहाँ से आप अपडेट के बटन को क्लिक करेंगे, अपडेट हो जाएगा। अब हम दोबारा साइट पे चले जाते हैं।
यहाँ से आप स्टोर अपना एडिट कर लेंगे। यहाँ पर भी सिंपल चीज़ों को जस्ट कॉपी करो, ChatGPT को बोलो उसको मेरे इस मुताबिक चेंज कर दो और यहाँ पर सिंपल पिक्चर्स लगाते जाओ। और कोई चीज़ भी नहीं है इसमें जो मुझे लगता है समझने वाली। बाकी अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल आती है आप मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं वो भी समझा दूँगी। अब ज़रा हम केडेंस पे आ जाते हैं। अब ये हमारे साइट एडमिन पे चले जाते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने जैसे हमने केडेंस थीम को किया था वैसे ही आप लोगों ने एलिमेंटोर के लिए आप अलग से एक वेबसाइट बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे और यहाँ से सेटिंग्स में जाके परमालिंक्स करेंगे, कैशे को चेंज करेंगे, उसके बाद अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाएंगे और यहाँ से सारी थीम्स जो है वो मैंने आपको बताया कि पहले को छोड़ के बाकी सारी आपने डिलीट कर देनी है। डिलीट करने के बाद ऐड थीम पे चले जाएंगे। अभी मैंने करी, टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे पहली दो को छोड़ के ना तीसरे पे एलिमेंटोर होगा। एलिमेंटोर को यहाँ से इंस्टॉल करें। अगर नहीं होगा ना तो आपने यहाँ सिंपल एलिमेंटोर लिखना है, जैसे हमने केडेंस लिखा था ना, यहाँ आप एलिमेंटोर लिख के सर्च करेंगे तो एलिमेंटोर सबसे पहले आ जाएगा। अब मैंने उसको कर लिया। ओहो, हम अपीयरेंस में जाते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, ये गलती से हो गई है। अच्छा, अब आप प्लगइन्स पे आ जाएंगे। अच्छा, आप देखो केडेंस में ना एक चीज़ ये होती है कि आपके पास ना लिमिटेड से टेम्पलेट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉयर की वेबसाइट मिल जाए ना कि मुझे एक लॉ फ्रेम है मेरा, मुझे उसकी वेबसाइट चाहिए, तो वहाँ पर आपके पास ना टेम्पलेट नहीं है। आप उसको ये तो कह सकते हो कि मेरे पास ये बने हुए हैं, आप इनमें से देख लें, मैं चेंज कर दूँगा। लेकिन अब ज़ाहिर है अब वो कहेगा कि ये तो बहुत अनप्रोफेशनल है, मैं से लॉ की वेबसाइट मांग रही हूँ और ये मुझे कोई और वेबसाइट्स दिखा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलिमेंटोर को यूज़ करते हैं। अब एलिमेंटोर में क्या होता है, यहाँ से आपने प्लगइन भी एक ऐड कर लेना है एलिमेंटोर के नाम से। यहाँ एलिमेंटोर लिखेंगे, ये एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर, इसको इंस्टॉल कर लेंगे हम। ये ध्यान रखना है ये बाय एलिमेंटोर हो, ये सेकंड पे आ जाएगा। यहाँ से इसको एक्टिवेट कर लेना। अब इसमें जो थीम्स आते हैं ना, एक तो वो फ्री भी होते हैं, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। बाकी इसकी जो थीम्स हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं,
टेम्पलेट किट कहते हैं। अब ये इसके जो थीम्स होते हैं ना, इसमें जो फ्री वर्जन जो होता है ना, उसमें बहुत इसमें अच्छे नहीं है। जो एलिमेंटोर के अपने हैं ना, वो इतने अच्छे नहीं है। हम अगर आ जाते हैं वेबसाइट के ऊपर ही, अच्छा अब देखो, जब हमने एलिमेंटोर कर लिया तो आपके पास एलिमेंटोर का एक सिंबल आ गया। उसके बाद नीचे देखोगे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अब टेम्पलेट में आप किट लाइब्रेरी पे जाओ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे, जैसे हमारे पास केडेंस में शो हो रहे थे ना, वैसे यहाँ पर हमारे पास शो होना शुरू हो जाएंगे टेम्पलेट्स। ये इतने कोई ख़ास नहीं होते, इसलिए हम इनको यूज़ नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने टेम्पलेट अपलोड करते हैं। केडेंस में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम वहाँ पर अपलोड कर दें, लेकिन एलिमेंटोर में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि यहाँ से हम इंपोर्ट कर लें। हमारे पास किट है, हम उसको इंपोर्ट करें। यहाँ से हम इंपोर्ट किट पे जाते हैं, यहाँ से हम फाइल सिलेक्ट करेंगे। अब हमने टेम्पलेट उठाना कहाँ से है, वो हम उठाएंगे इन्वर्टो से, थीम फॉरेस्ट, ये 2-3 वेबसाइट्स हैं यहाँ से। अब ना एलिमेंटोर का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम क्लाइंट को कहेंगे ना हम एलिमेंटोर पे बना रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे कि ना आप मुझे ना वो आपको कहेगा कि मुझे इन्वर्टो से ना ये थीम पसंद आ गया, आप मुझे ना ये करके दो। अब फॉर एग्जांपल लॉन्ग वर्डप्रेस, ये हमारे पास वर्डप्रेस आ गया। यहाँ से हम शो ऑल कर देते हैं। यहाँ से टेम्पलेट किट को हम लोग चेक करेंगे। अब ये हमारे पास सारी वेबसाइट्स आ गई, बनी बनाई पूरी वेबसाइट। जैसे केडेंस में थीम टेम्पलेट्स है ना, वैसे ही ये पे टेम्पलेट आ गए, लेकिन ये पेड होते हैं, ये आपके पैसों से मिलेंगे। अब मैं ये वेबसाइट ओपन करती हूँ ना, तो ये $16 पर मंथ है, ठीक है। अब आपके पास एक चीज़ मैं और बताने लगी हूँ, आपने क्या करना है, रैंकी टूल्स, ये एक वेबसाइट है rankitools.com। अब इसमें ना आपका फ़ायदा क्या होगा, इसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको जो एलिमेंटोर के टेम्पलेट्स मिलेंगे, इसमें आपको एसईओ के बहुत सारे मिलेंगे टूल्स। एसईओ के बहुत सारे टूल्स मिलेंगे जिनको हम आगे सीखेंगे। अब ये सिर्फ 1500 रुपये भी आपको मिलेगा। इसके अंदर आपका यहाँ पर पैकेज ये 1500 का है। अब ये पर मंथ है, 1500 रुपये पर मंथ आप इसको कर लेंगे, बाय कर लेंगे। अब बाय करने के बाद क्या होगा, इन्वर्टो आपके पास पूरा फ्री हो जाएगा। ये वाला नहीं, ये इन्वर्टो वो भी इन्वर्टो ही होता है, उसमें भी ईच एंड एवरीथिंग होती है। ये पेड वाला है, आपके पास फ्री आ जाएगा। 1500 पे करोगे, इन्वर्टो के अलावा बहुत सारे एसईओ के टूल्स आपको मिल जाएंगे, सैमरश आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा और भी ChatGPT प्लस आपको मिल जाएगा, और उसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। अब उसमें आपका फ़ायदा क्या होगा, अब ये $16 के है ना, आपने तो 1500 पे किए हुए हैं, आपको आपके पास तो पड़े ना, आपके पास तो फ्री पड़े हुए हैं, आपने तो $16 पे नहीं करने ना पर मंथ। आप अपने क्लाइंट को क्या कहोगे कि यहाँ पर ना इन्वर्टो के ऊपर ये जो थीम है ना, ये $16 की मिल रहा है। अगर आप मुझे कहोगे कि मैं बाय करके दूँ तो मैं आपको $10 का लेकर दूँगा। अब $10 आपके हैं, आपने तो फ्री में देने ना, आपके पास तो इन्वर्टो रैंकी टूल से फ्री है, 1 महीना आपके पास फ्री पड़ा हुआ है। आप बहुत सारे टेम्पलेट्स डाउनलोड करके रख लो, मैं बहुत सारे आपको दे भी दूँगी। तो आपने उन्हें क्या करना है, आपने कहना है कि ये जी $16 का है, तो अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं आपको टेम्पलेट लेकर दूं तो मैं $10 का लेकर दूंगा। अब $10 आपके अपनी जेब में जाएंगे, वो कोई आपने कहीं पर भी पे नहीं करने, ठीक है। मैम ये डेमो क्लास के लिए आया था। सर ये तो बहुत लेट आए हैं। आप मेरे से कंटिन्यू करें, ये सर को काम से आगे बढ़ा
चलें इन्होंने बैठ। दोनों डेमो लेने हैं, एक डेमो ले सर फिर अगर ये मेरा डेमो लेना चाहते तो उन्हें बोले कल आए, क्योंकि अभी मैं बहुत दरमियान में लेक्चर एंड करने वाली हूँ, तो इनको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो अगर ये कल आएंगे ना तो मैं इनको एक बेसिक्स का भी बता दूँगी, तो तब इन्हें कुछ चीज़ें समझ आएंगी। अब बैठेंगे तो ये इनके सर से ऊपर से गुजरेंगे, समझ नहीं आएगी आप ना। क्लोजिंग कब कर रहे हैं? मेरी बस 10-1 मिनट है मेरे पास। तो क्लोजिंग के बाद आप इनको सेपरेटली 5 मिनट बता दें। सर समझ नहीं आएगी, मुझे कल का टाइम नहीं, इन्हें बोले ये अगर इनके पास टाइम है तो ये कल आ जाए, ठीक है। और कल के बाद एक और क्लास भी मेरी डेमो के तौर पे ही फ्री ले सकते हैं। जी, जी। ठीक है सर, सर बुरहान के लिए सर बुरहान ले लें, सर मेरी ही कल ले लें फिर। अच्छा, आप लोग ने क्या करना है, यहाँ से $16 आपने उसको बता देना है, स्क्रीनशॉट आप उसको भेज दोगे कि ये मेरे पास। आपने क्या करना है, यहाँ से ये देख लेंगे ये कौन सी है, वहाँ से इन्वेटो खोलेंगे और अपनी थीम डाउनलोड करके फ्री में, आपने फ्री में देनी है, लेकिन वो आपको $10 पे करा होगा। मतलब आपने कुछ लेस कर देंगे ना, तो वो इस चक्कर में कि यार ये तो मुझे कम पैसों में लेकर दे रहा है, तो वो आपको ही दे देगा। ठीक है, यहाँ से अभी मेरे पास ये ख़त्म हो गया है, रिसेंटली ख़त्म हुआ है, तो 1-2 दिन में बाय दोबारा कर लूँगी, तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूँगी कैसे काम करता है। तो हम दोबारा एलिमेंटोर पे आ जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास ना फाइल्स पड़ी हुई हैं पहले वाली, तो मैं पहले वाली यूज़ कर लेती हूँ, मैं आप लोगों को भी सेंड कर दूँगी। अगर आप अब यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। आपके पास भी ऐसे फाइल्स होंगी, आपने उसको अपलोड कर देना, जैसे जैसे मैंने ये स्टेप्स किए हैं ना आप लोगों ने वैसे। ये मैं आपको एक दफ़ा दोबारा भी करवा दूँगी ताकि फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, एलिमेंटोर ना थोड़ा सा केडेंस के मुकाबले में ना मुश्किल है। अब वहाँ पर हम लोग एक दफ़ा बस टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते थे, वो पूरी वेबसाइट पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना था, हमें एक एक पेज दोबारा से लगाना पड़ेगा। हम एक पेज बनाएंगे, फिर उसको ऊपर डाउनलोड करेंगे। तो अभी मैं आप पे इतना बर्डन नहीं डालूंगी, क्योंकि अभी आप केडेंस भी सीख रहे हैं। अभी आप ना एलिमेंटोर का सिर्फ इतना सा कर लो, इतना सा पोर्शन कर लो, बाकी हम फर्दर बाद में सीख लेंगे। और कल से हम लोग, एक तो हमने फाइवर का अकाउंट बना लेना है। फाइवर का अकाउंट्स मैं आप लोगों की कल बनवा दूँगी ताकि हम उसे स्टार्ट कर दें। बस यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है, और बाकी मैं आपको बाद में सिखा दूँगी। अभी आप लोगों को वो बहुत मुश्किल लग रहा होगा ये चीज़ ना, लेकिन आप ये रिकॉर्डिंग देख के करेंगे ना, रिपीट सेंटेंस करेंगे, वो किट्स में आप लोगों को भेज दूँगी। आप लोगों को जो चीज़ उस पर टाइटल्स लिखे होंगे कि ये इस चीज़ की किट है, तो आप लोग जो चीज़ जो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो आप लोग कर लेंगे, उसे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट तक का काम करके आ जाना, मुझे बता देना यहाँ तक हमने कर लिया, ताकि एक दफ़ा एलिमेंटोर से भी ना आपका हाथ गुजर जाएगा, तो बाकी हम बाद में कर लेंगे। रिलैक्स होके करो, मुझे भी इतनी जल्दी ना आप लोगों को इतनी जल्दी। अगर हमारा कोर्स लंबा भी हो गया तो कोई मसला नहीं, हम लोग कर लेंगे, वो कवर कर लेंगे। अच्छा, यहाँ तक बताओ, किसी को कोई सवाल हो, कोई वेबसाइट के रिलेटेड या किसी चीज़ के भी रिलेटेड, तो पूछ लें। ऑनलाइन वाले बच्चे ठीक है, ठीक है। अभी तक मैम मेरी वेबसाइट का फर्स्ट वाला जो पेज है वो चला गया। ये पता नहीं, आई डोंट नो, आप लोग सबके साथ यही इशू आ रहा है कि सबके पहले पेज ही उड़ी जा रहे हैं। हाँ, उसका भी यही इशू आ रहा है। मैंने ना बैकग्राउंड 2-3 दफ़ा चेंज किया, पहले तो हो गया। अच्छा चलो आओ लाइबा तुम्हारी वेबसाइट पे देख लेते हैं, तुम्हारी देखते हैं। उज़ैर, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछो बच्चे। मुझे समझ नहीं आया आपकी, एक दफ़ा दोबारा बोलना। असल में ना ये उससे कनेक्ट नहीं है, आप ना मुझे मैसेज कर दो, मुझे ऐसे समझ नहीं आ रही है, वो शोर सा हो रहा है।
मैसेज कर दो अपनी टीम्स आईडी में ही ना, मैसेज कर दो, मैं पढ़ लेती हूँ। आपने पता क्या किया, आपने बैकग्राउंड ये लगाया हुआ है, आपके ये बैकग्राउंड लगा हुआ है। हाँ, मैं इसको सेट करती हूँ। रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये फिर ना अपलोड होते हुए बहुत टाइम लगा।